मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चंद्रप्रभु भगवान की जय। बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य चारसपति श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सरस्वती सागर जी महाराज की जय। बोले जैन धर्म की जय। प्रत्येक प्राणी को ऐसे भगवान को नमस्कार करना चाहिए जिनमें 3 गुण पाए जाते हों। वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो और हितोपदेशी हो। ऐसे 3 गुण जिनमें पाए जाते हैं, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है वंदे तद्गुण लब्धे। हम उन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए ही भगवान को नमस्कार करते हैं। ये 3 गुण हितोपदेशी माने नेता। जो संसार के नेता होते हैं वे हित का उपदेश देते हैं, और जो कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करते हैं वो वीतरागी होते हैं। और जो 3 लोक को जानते हैं, सारे तत्वों को जो जानते हैं, वे हमारे सर्वज्ञ होते हैं। ऐसे हमारे 3 गुणों के धारी जो तीर्थंकर होते हैं, वे ही हमारे नमस्कार करने योग्य होते हैं। इसीलिए प्रत्येक मानव को अनादिकाल से इस जीव के साथ जो मिथ्यात्व चला आ रहा है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो कुगुरु कुदेव कुधर्मों को मानते हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वे संसार में घुमाने वाले होते हैं। ऐसे हमारे जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता है, वे संसार में उपल नाव के समान कहलाते हैं। उपल नाव माने पत्थर की नौका। पत्थर की नौका में जो प्राणी बैठता है, वो जो बैठाने वाले होते हैं वे स्वयं भी डूबते हैं और बैठने वाले तो डूबते ही हैं। इसीलिए ऐसे नौका में बैठो जिसमें छेद ना हो। संसार के अंदर अनादिकाल के ऐसी नौका बनी हुई है जिसमें 4 प्रकार के छेद बने हुए हैं। चारों ओर से अगर उसमें पानी आता है तो नाव में क्या होगा? जब पानी भर जाएगा तो क्या होगा? डूब जाते हैं। ऐसे हमारे 4 ऐसे कारण हैं जो इस संसार के अंदर आत्मा को भ्रमण कराता रहता है। कौन से हैं? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सारे संसार के कारण हैं। इनमें जो भ्रमण करता है वो कभी भी संसार से पार हो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, निरंजन है, निर्विकार है। उसमें किसी प्रकार का भी कालिमा नहीं होती है। परंतु फिर आत्मा इस संसार में क्यों घूमती है? जबकि नित्य है, निरंजन है, निर्विकार है, फिर क्यों घूमती है? तो हमारे आचार्य कहते हैं इस आत्मा ने ऐसे साधन जोड़ दिए कि जिसके कारण से इसको इस संसार में भ्रमण करना पड़ा। वो कौन से कारण है? संयोग संबंध, तादाद संबंध और संश्लेष संबंध। ये 3 संबंध होते हैं। ऐसे संबंध आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। कब से जुड़े हुए हैं? अनादिकाल से। चाहे वो निगोद से निकल के आया हो, चाहे संसार में भ्रमण कर रहा हो। ऐसे 3 क्या चीज़ है? तादाद संबंध। तादाद संबंध ज्ञान दर्शन आत्मा का एक स्वभाव होता है। आत्मा का स्वभाव है देखना और जानना। बस आत्मा का 2 स्वभाव है। हर चीज़ को देखो, हर चीज़ को जानो। तो देखना और जानना आत्मा का तादाद संबंध है, जो कभी भी दूर हो सकता नहीं है। कैसा है? जैसे पानी में ठंडापन, अग्नि में उष्णता, कभी उससे दूर हो सकती नहीं है। पानी को कितना भी तपा लो, संयोग मिला लकड़ी का, संयोग मिला गैस का, संयोग मिला आत्मा के साथ कर्म और साधनों का, क्रोध मान माया लोभ का। इसी प्रकार से यह आत्मा ठंडी है, पानी के समान। लेकिन अग्नि का संस्कार होने से क्या होता है? उबलता है। पानी उबलता है
और जब अग्नि का संस्कार दूर कर दिया जाता है तो पानी अपने स्वभाव में आ जाता है। इसी प्रकार से इस आत्मा के साथ क्रोध एक विभाव भाव कारण है। और क्रोध कैसे आता है? ये तो एक हवा का झोंका होता है, किस समय आया स्वयं को भी पता नहीं चलता है, लेकिन जब आपने से बाहर हो जाता है, कसाय करता है, तो तुझे भी स्वयं मालूम नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसलिए ये आत्मा विभाव भाव के कारण से स्वभाव को छोड़कर जब विभाव में चला जाता है तो यह आत्मा तादाद संबंध से दूर हो जाता है। इसके पश्चात संयोग संबंध। संयोग माने आना और जाना। कोई भी मेहमान आता है, संयोग होता है, 2-4 दिन रहता है, चला जाता है। इसी प्रकार से इस आत्मा के साथ इस शरीर का संयोग संबंध है। हर गति में जाता है, हर शरीर को धारण करता है। तिर्यंश में जाता है, मनुष्य में जाता है तो औदारिक शरीर को धारण करता है, देवनार की बनता है तो वैकृतिक शरीर को धारण करता है। और इस शरीर का क्या है? संयोग संबंध है। कुछ दिन रहता है, फिर ये छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से जब तक ये संयोग संबंध हमारे साथ रहेगा तब तक यह आत्मा कभी मोक्ष जा सकती नहीं है। तीसरा संबंध है संश्लेष संबंध। संश्लेष माने लिप जाना। जैसे चटनी होती है, रबड़ी होती है, खाते हैं तो क्या होता है? हाथ हमारा लिप जाता है। इसी प्रकार से आत्मा के साथ इन कर्मों का संश्लेष संबंध है। आत्मा को लेप करके रखा हुआ है। आत्मा हमारी कलुषित होती चली जाती है और चिकनाई के कारण से, राग देश की परिणति से यह आत्मा संसार में भ्रमण करती है। कर्म ऐसे होते हैं जो आत्मा को बंद करके रखते हैं। आत्मा 3 तालों के बीच में भरी पड़ी है, बंद है। जब तक वे 3 ताले नहीं खुलेंगे तब तक यह आत्मा इस शरीर से बाहर जा सकती नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि जब आत्मा शरीर मर जाता है, आत्मा इसमें से निकल करके चली जाती है, शरीर पड़ा रहता है, तो आत्मा निकल के चली गई, वो आत्मा अकेली थी। लेकिन नहीं, उसके साथ भी शरीर साथ जाता है। शरीर हमारे 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। ऐसे तेजस और कारमान शरीर हमारे आत्मा के साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अंतकाल तक चलते रहेंगे। वो कभी भी इस आत्मा से अलग होते नहीं हैं। इससे तेजस और कारमान शरीर इस आत्मा के साथ एक गति से दूसरी गति में ले जाने के साथ उसके साथ ही रहते हैं। इसलिए आत्मा इस संसार के अंदर शरीर से कभी भी रहित हो सकती नहीं है। इसलिए शरीर को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन 3 गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा। मैंने अभी आपने बोला बंदे तद्गुण लब्धे। नमस्कार हमने क्यों किया? हे भगवान, वे 3 गुण हमारे में आ जाए। हितौषधिसा, वीतता, सर्वज्ञता। ये 3 गुण जब तक हमारे में नहीं आते हैं तब तक ये शरीर आत्मा से अलग हो सकते नहीं है। ऐसे उन 3 गुणों को प्राप्त करने के लिए और 3 तालों को दूर करने के लिए, ताले कौन से होते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये 3 हमारे ताले लगे हुए हैं। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरादि 8 कर्म होते हैं। भाव कर्म राग देश की परिणति होती है। नो कर्म शरीर का साथी बना हुआ है। इसलिए इन 3 तारों से जब तक दूर नहीं होगा तब तक आत्मा इस संसार से पार हो सकता नहीं है। इसलिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि उन 3 तालों को दूर करने के लिए ऐसे वीतराग सर्वकित की आराधना करें, 3 गुणों को प्राप्त करें, तभी हमारा जीव इस आत्मा से दूर हो, शरीर से दूर हो करके अपने निज स्वभाव में प्राप्त करके अंतिम सुख को प्राप्त करता है। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।